स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। पीएनएसटी 2025 के एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए अभी से आपको क्या करने की जरूरत है, आज इस वीडियो में पूरी तरह से एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता दूं केवल ऐसे 4 पॉइंट है या ऐसी 4 बातें हैं जिसको स्टूडेंट को अभी से फॉलो करने की जरूरत है। अगर आप 2025 का एग्जामिनेशन निकालना चाहते हैं, आप पीएनएसटी 2024 के एग्जामिनेशन में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर के प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। और अगर आपका रिजेक्शन हो चुका है या फ्रेश स्टूडेंट है या 2-3 नंबर की वजह से आपका सिलेक्शन रह चुका है, तो आप उस डिमोटिवेशन से बाहर आकर के या डिप्रेशन से बाहर आकर के तुरंत एक्शन लीजिए। और एक्शन लेना है हमको केवल ये 3 से 4 बिंदुओं के इर्द गिर्द। कौन कौन से वो बिंदु हैं समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीएनएसटी 2025 के लिए इस बार मेरे पर्सनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 199 रुपए के टेस्ट सीरीज जो है 15 जनवरी के बाद हम लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर स्टूडेंट को पढ़ने के तरीके से लेकर के नोट्स बनाने और रिवीजन करने और कैसे चीज़ों को मेमोराइज करना है और समय पर अपना कैसे कोर्स खत्म करना है और समय पर टेस्ट लगा करके अपनी ग्रोथ को कैसे इंप्रूव करना है, ये सारी गाइडलाइंस मैं वहां पर देने वाला हूँ। 199 रुपए की टेस्ट सीरीज सारे सब्जेक्ट की होगी। इसके अलावा सेपरेट किसी को अगर फिजिक्स पढ़ना है ऑनलाइन के माध्यम से तो 399 रुपए में पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको 9575556145 पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप चैनल के लिंक है, उसके माध्यम से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पीएनएसटी 2025 100% प्लानिंग पूरा एनालिसिस करने के बाद मैंने देखा 2024 में जो घटनाएं घटी 500 मार्कशीट को ऑब्जर्व करने के बाद ये पता चला कि अगर पीएनएसटी 2025 का एग्जामिनेशन आप क्लियर करना चाहते हो और 2-3 नंबर या 4 नंबर की वजह से आपका सिलेक्शन रुक चुका है, क्या करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज जो मेजर जो गलतियां होती है स्टूडेंट से वो होती है टाइम टेबल। तो मैं कोशिश करूंगा कि जैसे जैसे स्टूडेंट जुड़ते चले जाएंगे उनके लिए एक अप्रोप्रिएट टाइम टेबल बना करके दूंगा और उस टाइम टेबल को आपको कैसे मैक्सिमाइज करना है या ज्यादा से ज्यादा टाइम आप कितना पढ़ सकते हैं सब्जेक्ट को, वो उसका भी पूरा का पूरा प्लानिंग बताऊंगा। तो पहला पॉइंट आपका टाइम टेबल है। अगर 2025 के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने का मन है तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पर टाइम टेबल को दूंगा कि आप अपने टाइम टेबल पर फोकस करिए। अगर आप नहीं बना सकते, आप इस पर्टिकुलर नंबर पर आप मैसेज करिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना नहीं करना एक अलग मैटर है और आपको एक अप्रोप्रिएट टाइम टेबल बनाने की कोशिश की जाएगी कि आपको इतना टाइम आपको देना है हर सब्जेक्ट को, इस हिसाब से। दूसरा स्टडी मटेरियल, ये सबसे बड़ा फैक्टर है प्रिपरेशन में। सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है स्टडी मटेरियल का। स्टडी मटेरियल आप या तो कोचिंग जा रहे होंगे या तो नहीं जा रहे होंगे, घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर प्रीवियस साल के तैयारी के आधार पर नोट्स के आधार पर पढ़ रहे होंगे, क्योंकि स्टडी मटेरियल का टोटल मीनिंग ये हो जाता है। तो स्टडी मटेरियल अगर आपके पास में जिस भी माध्यम में अवेलेबल है, बुक्स के माध्यम में अवेलेबल है, वीडियोस के माध्यम में अवेलेबल है, नोट्स के माध्यम में अवेलेबल है, तो यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपके पास में स्टडी मटेरियल की कमी है तो आप मुझे मैसेज करिए कि हमारे पास कोई सटीक स्टडी मटेरियल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहले से जो रखा है वो तो है, लेकिन हमको और एक्स्ट्रा अगर कुछ अगर आपके गाइडलाइंस में अगर हो सकता है तो आप मैसेज करिए। इंडिविजुअल स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल के लिए भी कॉल जो है हमारी तरफ से किया जाएगा या बताया जाएगा। अगर आपके पास में सब कुछ रखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि इस बार स्टूडेंट को पूरे एक सिस्टमैटिक तरीके से, चाहे उनका टाइम टेबल हो चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, थोड़ा थोड़ा 10% चीजों को अगर हम ऐड करते चले जाए तो जो स्टूडेंट 1340 सीट के ऊपर सिलेक्शन लिए हुए हैं वैसा अगर आप बन जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर, क्योंकि सीट बढ़ने के भी चांसेस होंगे, नेक्स्ट ईयर सीट बढ़ने के चांसेस होंगे, नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन का पैटर्न अगर फिर से अगर पुराना वाला हो जाए तो ऐसी संभावनाओं के हिसाब से स्टूडेंट को अपने आप को कैसे मैनेज करना है। तो स्टडी मटेरियल में कुछ ऐड करने का रहेगा तो मैं आपको पर्सनली गाइडलाइंस दे दूंगा। टाइमिंग पर टेस्ट, स्टूडेंट लास्ट में टेस्ट लगाते हैं, मैं यहाँ पर इस बार सलाह देना चाहूंगा कि आप अभी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। मैं स्पेशली पर्सनली आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि इस बार जो अभी से जो हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, टाइम पर कोर्स अगर हुआ है तो टाइम पर आप टेस्ट लगा लीजिए। टाइम पर हर सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं अगर वो टाइम टू टाइम अगर कंप्लीट होंगे तो टाइम टू टाइम रिवीजन होगा, टाइम टू टाइम रिवीजन अगर होगा तो वो मेमोराइज होंगे, चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे और टेस्ट में स्कोर अगर बीच बीच में आपके जब अच्छे दिखने लगेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। तो ऑटोमेटिकली अगर इस साल अगर आपका रिजेक्शन हुआ भी है तो अगले साल की प्रिपरेशन के लिए आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा जब आपके टेस्ट में स्कोर अच्छे आने लगेंगे। इसलिए टाइम पर आपका टेस्ट खत्म होना चाहिए, टाइम पर रिवीजन होना चाहिए, टाइम पर सारे गलत आंसर्स के सही आंसर्स की इंफॉर्मेशन आपको मिल जानी चाहिए। ये नहीं कि मुझे लास्ट के 2 महीने में टेस्ट लगाना है, नो, इस बार ये गलती नहीं करनी। जितनी भी गलतियां या जितने भी मिस्टेक्स पिछले बार हुए हैं उनको अवॉइड करने का मैं टेक्निक बता दे रहा हूँ। टाइम टेबल तो अभी से आपका सही होना चाहिए, स्टडी मटेरियल में कुछ ऐड करना होगा आप बता दीजिएगा। टाइमिंग
इवन टाइम पर कोर्स करना हो, टाइम पर रिवीजन करना हो, टाइम पर नोट्स बनाना हो या टाइम पर टेस्ट सीरीज लगा करके एक अच्छा स्कोर बनाना हो, तो टाइमिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाएगा। और एक है अनसर्टेनिटी। 2025 के एग्जामिनेशन में एक अनसर्टेनिटी हो सकती है। 2025 के एग्जामिनेशन में पीएनएसटी में एक अनसर्टेनिटी ये ना हो जाए कि पहले जो पुराना पैटर्न होता था 150 नंबर के पेपर वाला, वो नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें पूरा 11th का भी सिलेबस ऐड था, 30-30 नंबर के 5 सेक्शन होते थे। तो अगर मान लीजिए ऐसी कोई अनसर्टेनिटी होती है, तो जो पुराना जो नया जो सिलेबस है 2024 का, तो 2024 के सिलेबस को आप जितने जल्दी खत्म कर ले उतना अच्छा है, ताकि अगर कोई बदलाव हुआ तो उसको भी कवर करने का आपके पास में समय होना चाहिए। और अगर बदलाव नहीं होता है तो यही वाले सिलेबस को फिर से आप रिवाइज करेंगे तो और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। तो अनसर्टेनिटी के लिए भी आप तैयार रहिए। तो ये 4 पॉइंट के इर्द गिर्द आप प्रिपरेशन करिए पीएनएसटी 2025 की। डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इन चारों चीजों पर ईमानदारी से काम कर लिया, नेक्स्ट ईयर जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आपका सिलेक्शन वाला मार्कशीट आपके हाथ में होना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इन सारी चीजों को गौर करते हुए, और जिन जिन सब्जेक्ट में कमी रही है स्टूडेंट्स की, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और जीके का, ये 3 सब्जेक्ट मेजर रोल प्ले किए हैं, पिछले बार रिजेक्शन का कारण बने हैं। तो इन तीनों सब्जेक्ट पर विशेष फोकस करना अभी से स्टार्ट करिए। न्यूमेरिकल लगाइए, फिजिक्स में खास तौर पर, जीके में आपका थोड़ा सा कंटेंट में अलग से देने की कोशिश करूंगा टेस्ट सीरीज में, और केमिस्ट्री का भी आप थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सुधारिए, क्योंकि सबसे ज्यादा रिजेक्शन का कारण इन सब्जेक्ट में मुश्किल से 1 नंबर या 2 नंबर की कमी रह गई है। उन स्टूडेंट से अगर आप बात करेंगे जिनका सिलेक्शन केवल 1 नंबर या 2 नंबर से रुक गया है, तो ऐसे स्टूडेंट आप देखेंगे कि एक एक कैटेगरी में 1-1, 2-2 नंबर के गैप में 70-70, 80-80 स्टूडेंट है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी स्टूडेंट का 49 पॉइंट समथिंग पर सिलेक्शन हुआ है, तो उसके 1 नंबर के गैप में अगर आप जाते हैं तो सीधे 1 नंबर के गैप में आपको 70-70, 80-80 लड़कियों का गैप मिल जाएगा। वो भी पर्सनली एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर की बात कर रहा हूं। अगर पूरे 4-5 कैटेगरी को अगर हम मिला दें तो ये नंबर 1 नंबर के गैप में सीधे 250-300 का गैप लेकर के आ जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, अगली बार भी सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं होगा। जिनको लग रहा है कि हम आराम से इस चीज़ को टैकल करेंगे, तो मैं आपको बता दूं समय ज़्यादा नहीं है। जनवरी का ये आधा लगभग निकल चुका है और आपके पास में यहाँ से ऑन एन एवरेज 5 महीने का समय, और 5 महीने के समय में आपको पूरा का पूरा टेस्ट कंप्लीट करना है, कोर्स कंप्लीट करना है, 5 सब्जेक्ट को कवर करना है, और साथ में एक अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहना है कि अगर सिलेबस अगर बदल गया तो लास्ट के 1 महीने या 1.5 महीने में जो बचा वाला या जो नया अगर कोई सिलेबस अगर ऐड हो गया तो उसको कैसे कवर करना है, नहीं ऐड होता है तो इसी को फिर से रिवाइज करना है। ये सारी चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है। लेकिन अगर आप 199 रुपये के टेस्ट सीरीज से जुड़ते हैं तो आपको पर्सनली आपको गाइड भी किया जाएगा, चाहे कोचिंग कहीं से करिए, ऑनलाइन पढ़ाई कहीं से करिए। साथ में फिजिक्स अगर आपका मान लीजिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसको मैं इस बार बिल्कुल सॉल्व किए दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक 399 की बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं फिजिक्स में पीएनएसटी के लिए, तो आपको कहीं भी कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बेटर आपको कंटेंट मेरी तरफ से दिया जाएगा और समय पर कोर्स हो जाएगा। कोई बहुत भारी सिलेबस इसका नहीं है, बट टॉपिक थोड़े से टफ है। सिलेबस तो आधा हो गया लेकिन टॉपिक जो है टफ है। और साथ में अगर मान लीजिए 11th वाले पोर्शन को बीच में अगर उन्होंने कभी ऐड किया तो वो भी उसी में आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।